भैया बहनों को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी नियमित रूप से सतत रूप से जारी रखे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपने कक्षा 12 गणित इस विषय पर हम विषय बिंदु अवकलन को लेकर और जो है अपना आज का जो कालखंड है वो प्रारंभ करते हैं। किसी भी फलन का जब हम अवकलन करते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह जो y है वह फलन को व्यक्त करता है और dy/dx जो है वह अवकलन को व्यक्त करता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि अवकलन इस चर राशि के सापेक्ष होना है, अर्थात y एक फलन है जिसका अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे। अब हम जो है इस प्रकार से अवकलन के प्रश्नावली (5b.2) इस प्रश्नावली से संबंधित और जो है हम प्रश्नों का एक बार यहाँ पर हल करके समझेंगे और फिर उसके प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। यदि मान लिया जाए हम किसी फलन का जब भी अवकलन करते हैं तो एक सामान्य तौर पे सूत्र जो अभी इस प्रश्नावली में प्रयुक्त होना है dy/dx (x⁴n). जब भी ऐसा लिखा हो तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार के फलन का अवकलन n (x⁴n-1) ये लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस प्रश्नावली में जो कुछ प्रश्न होंगे कुछ इसी प्रकार के होंगे, जैसे dy/dx (x⁵) अगर ऐसा लिखा है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इस ये जो n है इस n के स्थान पे 5 लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अपन 5 यहाँ लिख देंगे। ये 5 हो गया (x⁵ 5-1), तो ये हो जाएगा 5(x⁴). इस प्रकार से x⁵ का जो अवकलन होगा वो 5(x⁴) होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए मैं लिखता हूं dy/dx (x⁵), अब यहीं पर जो फलन है इस फलन को हम ऋणात्मक घात में ले लेते हैं, -5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर n के स्थान पर हमको -5 मिला हुआ है, इसलिए हम इस फार्मूले पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा (-5x⁵-5-1). इसका मतलब ये हो जाएगा (-5x⁵-6). अब यदि यही जो घात है वो अगर परिमेय संख्या के रूप में हो, परिमेय रूप में हो, जैसे (x⁴) इस फलन का यदि हमको अवकलन करने को मिले तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के फलन का अवकलन करने के लिए हम यहाँ पर n के स्थान पर 3/4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 (x⁴). अब यहाँ पर हमें 3/4 और ये -1 लिखना है, तो ये हो जाएगा 3/4 (x⁴), यहाँ पर हो जाएगा आपका -1/4। अब यदि मान लिया जाए यही जो 3/4 पावर है अपने को मिल गया (x⁴ -3/4), तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/4 (x⁴ -3/4-1). तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -3/4 (x⁴ -7/4). जब हम इसको हल करेंगे, इतना को जब हम हल करते हैं तो अपने को -7/4 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम सामान्य तौर पर और जो फलन दिए गए हैं, ये जो जितने भी फलन मैंने आपको बताए हैं ये सभी अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, बीजीय फलन कहलाते हैं। इस कारण से ऐसे फलनों को अवकलन करने के लिए हम ये एक सामान्य से सूत्र का उपयोग जो है ये करने वाले हैं। तो आशा है आप सभी भैया बहनों को यह जो
पहला विषय बिंदु है, यह ध्यान में आया होगा। आप सभी भैया बहनों से आग्रह है कि आप अपना होमवर्क जो है आपको अभी कोर्स मटेरियल में ये मिलेगा, और इसके साथ ही साथ होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्नावली के और भी प्रश्न मिलेंगे। तो आप सभी इन प्रश्नों को हल करेंगे और हल करने के बाद जो है क्लासरूम में ही, गूगल क्लासरूम में ही आप उसको शेयर करेंगे। तो आप सभी भैया बहनों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस कक्षा में केवल इतना ही। भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह। भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। पूर्व की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रश्नावली 5.2 में जिन बिंदुओं पर ज्ञानार्जन प्राप्त किया था, अब उस विषय बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की प्रश्नावली 5B.3 पर विचार करेंगे। 5B.2 जो प्रश्नावली था उसमें केवल अलजेब्रिक फंक्शंस से रिलेटेड और प्रश्न जो है हमको मिले थे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कई प्रकार के फलन होते हैं, तो इन सभी फलनों का उपयोग करते हुए अवकलन जो है हमको करना होगा। उदाहरण के तौर पर हम एक प्रश्न लेते हैं, sin x प्लस e⁻x। यह एक प्रश्न है हमारे सामने जिसका अपने को अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए हम यहाँ पर d/dx sin x प्लस d/dx e⁻x लिखेंगे। अब हमको ध्यान होना चाहिए कि जो sin x है उसका जो अवकलन होता है वो होता है cos x, और e⁻x का जो अवकलन होता है वो e⁻x होता है। इस प्रकार से sin x प्लस e⁻x का यदि हमको अवकलन करना हो तो सामान्य रूप से cos x प्लस e⁻x ये हमारा आंसर होगा। अगर यहीं पर ऋण का चिन्ह लगा हो तो हम यहाँ पर ऋण लगा देंगे, यहाँ पर ऋण लगा देंगे, तो यहाँ पर ऋण लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। एक और अन्य उदाहरण की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक अगला प्रश्न मान लीजिए हमको मिलता है y = e⁻x log x प्लस 10x। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो हमको यदि अवकलन करना हो तो हम यहाँ लिखेंगे d/dx e⁻x प्लस log x प्लस 10x। अब एक बार हम सभी ये जो d/dx को सभी टर्म्स में अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा d/dx e⁻x प्लस d/dx log x प्लस d/dx 10x। अब हम e⁻x का अवकलन जानते हैं, e⁻x से लिखना होगा। log x का जो अवकलन होता है 1/x होगा, और 10x का जो अवकलन है वो sec² x होगा। इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का जो हल होगा वो इस प्रकार हम प्राप्त करेंगे। आप सभी भैया बहन जो है स्वस्थ रहते हुए अपनी पढ़ाई को सतत रूप से जारी रखिए और खूब अभ्यास करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कक्षा में केवल इतना ही। भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह।